हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शशिकरण चौधरी आपके अपने चैनल एग्री कोचिंग बुंदेलखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आपको हॉर्टिकल्चर के कुछ ही सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपने की एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो जो ये केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र ये हमारा कहाँ पे है? इस जितना भी नींबू वर्गीय है सभी का कहाँ पे आपको मिलेगा? जितने भी नींबू वर्गीय है सभी का आपको नागपुर महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, विटामिन ए और विटामिन बी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए का और विटामिन बी का मुख्य स्रोत पपीता है। पपीता देखो भाई, पपीता में ही पपेन पाया जाता है। भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? सॉरी गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था इसलिए मैंने उसे कर दिया था। देखिए, भारतीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1968 में हुई थी। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये तो सर्वविदित है, आप लोग जानते ही होंगे कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आपको मालूम ही है, आम, जिसको मैंजीफेरा इंडिका बोलते हैं। ठीक है, ये रहा आपका राष्ट्रीय फल। और एक चीज़ और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर जो CIAS है, ये हमारा कहाँ पे स्थित है? ये आप सब लोग बताइए। ये हम लोगों का बीकानेर राजस्थान, जानते हैं आप, वहीं पे स्थित है। ठीक है। अब हमारा है IIHR। थर्ड क्वेश्चन है IIHR, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बोलती है। तो ये हमारा बेंगलुरु जानते हैं, जिसको हम लोग बेंगलुरु बोलते हैं, बेंगलोर, वहीं पे अवस्थित है ये हमारा IIHR। यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट वैरायटी हम निकाली जाती हैं। एनीमिया या खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया या खून की कमी से, एनीमिया जिसको बोलते हैं, या खून की कमी से होने वाला रोग कौन सा है बताइए गाइस? B12। कौन सा होता है गाइस? B12 होता है इसकी कमी से। ठीक गाइस। बीजी मसालों का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? NRC। ये हमारा तबीजी अजमेर, जानते हैं आप, ये राजस्थान में है। तबीजी अजमेर में अवस्थित है। विटामिन C सबसे ज़्यादा किस फल में पाया जाता है बताइएगा? तो विटामिन C निम्न फलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आंवला, जानते हैं आप, आंवला तो बहुत ही खाए होंगे, तो आंवले में ही पाया जाता है। ठीक है। आयरन सबसे ज़्यादा किस फल में पाया जाता है? जो हमारे फल दिए हुए हैं, हमें सबसे पहले तो क्वेश्चन पे गौर करना होता है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आयरन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा आयरन निम्नलिखित जो फलों में दिया हुआ है उसमें से सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें? उसमें सबसे ज़्यादा करौंदे में पाया जाता है गाइस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजूर में कार्बोहाइड्रेट कितने % होता है? खजूर में कार्बोहाइड्रेट होता है 67.4%। कितना? 67.4% गाइस। ठीक है। CITH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर में अवस्थित है। ठीक है। पराग बंधता किस फल में पाई जाती है? जो फर्टिलिटी होती है, पराग फर्टिलिटी, तो ये काहे में पाई जाती है? ये हमारा जो बेर होता है ना, जैसे आप लोग बड़े चाव के साथ खाते हैं, बेर होता है, इसी में पाई जाती है। ठीक है। थक्का बनाने में विटामिन, ये तो सर्वविदित क्वेश्चन है, बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही बार पूछा जाता है। ये विटामिन के से होता है कि हमारा रक्त में जो थक्का बनता है उसमें काम देता है। मेटाजीनिया किसका उदाहरण है? मेटाजीनिया होता है जो, ये किस चीज़ का होता है? तो अंगूर, खजूर, करेला, इन सभी में मेटाजीनिया पाया जाता है। देखिए, मैं जो आपको MCQs करा रहा हूँ, फिर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है। मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा। फिर यदि आप लोग डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमें जानकारी दीजिए, यूट्यूब में कमेंट कीजिए, तो फिर मैं क्लासेस टॉपिक वाइज दे दूँगा। तो इसका मेटाजीनिया किस चीज़ का? इन सभी में मेटाजीनिया पाया जाए। मेटाजीनिया ये सभी के उदाहरण। ठीक है, सॉरी गाइस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा कार्बनिक अम्ल होता है? जो अंगूर आप खाते हैं ना, इसमें ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। तो ये टार्टेरिक एसिड, जिसको हम टार्टेरिक एसिड बोलते हैं, जैसे आप टार्टरी नहीं बोले, टार्टरिक
कसैली सी होती है, ऐसे इसमें कसैलापन का स्वाद होता है, कभी खाए होंगे आप। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? अच्छा गाइस, विटामिन ए देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, विटामिन यदि क्वेश्चनों में दिया हुआ तो सबसे ज़्यादा आम में पाया जाता है, फिर पाया जाता है पपीता में। ठीक, यदि दोनों ऑप्शन दिए तो दोनों सही होंगे, और सबसे ज़्यादा आम में ही विटामिन ए पाया जाता है, इसके बाद ही पपीता में पाया जाता है। और विश्व का 52% आम का उत्पादन हमारा क्या है? इंडिया ही करता है। ठीक, ये हमारा देश में क्या है, इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही बार पूछा गया है। ये विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? आम होता है, इसमें पपीता भी दिया हुआ है, तो दोनों ही राइट हो जाएंगे। अब हमारा 18 क्वेश्चन आ रहा है, पेंटोथेनिक अम्ल किस विटामिन को कहते हैं? जो पेंटोथेनिक अम्ल है वो किस विटामिन को कहा जाता है? तो ये हम B5 को पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं गाइस। ठीक है, अब बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बांझपन आप सुने होंगे, बहुत ही आजकल चलन में आ गया, तो ये हमारा विटामिन ई के कारण होता है। किसके कारण गाइस? विटामिन ई के कारण। आम का मालफॉर्मेशन, यह बहुत ही अच्छा रोग है, ये कहाँ पर पाया जाता है? मालफॉर्मेशन ज़्यादातर आमों में हो जाता है, मालफॉर्मेशन रोग नहीं। 20वां क्वेश्चन हमारा आम का मालफॉर्मेशन सर्वप्रथम कहाँ पर देखा नहीं, ये कहाँ पर देखा गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। होता तो है, लेकिन सर्वप्रथम कहाँ पे देखा गया था? हमारे इंडिया में ही देखा गया, तो सर्वप्रथम हमारे इंडिया में कहाँ पे देखा गया? हमारा दरभंगा है एक स्टेट, दरभंगा एक जिला है, कहाँ पे? बिहार में, वहाँ पे देखा गया है। ठीक है, ICAR के प्रथम हॉर्टिकल्चर से महानिदेशक थे डायरेक्टर, जो हॉर्टिकल्चर के प्रथम डायरेक्टर कौन थे ICAR में? तो ये हमारा हो जाएगा KL चड्ढा साहब थे। ठीक है, KL चड्ढा साहब। ठीक गाइस, आम के साथ पूरक फसल के रूप में हम किसको उपयोग कर सकते हैं? आम के साथ हम पूरक फसल में पपीते का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, किसका? पपीते का प्रयोग कर सकते हैं गाइस। सबसे ज़्यादा वसा किस में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा फैट किस में होती है गाइस? तो सबसे ज़्यादा फैट अखरोट में होती है गाइस। किसमें? अखरोट में सबसे ज़्यादा फैट पाई जाती है। ऐसा नहीं आप अखरोट ज़्यादा खा ली तो मोटे हो जाएगी, ज़्यादा मतलब अखरोट खाया करो भाई। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है? किसमें से भाई कार्बोहाइड्रेट होता है? खजूर का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? NRC, नेशनल रिसर्च ऑफ, क्या बोले हैं? खजूर, हाँ, खजूर का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये हमारा बीकानेर, राजस्थान। हाँ, बीकानेर में है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 25वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 26वें क्वेश्चन है, प्याज का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ठीक, NRC। हाँ, ये नेशनल वाले पूछते हैं इन लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन, तो ये हम लोगों का 26वां क्वेश्चन है। 26वां क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका हमारा होगा नासिक, महाराष्ट्र में। कहाँ पे गाइस? नासिक, महाराष्ट्र में गाइस। फूल या अलंकृत पौधों की खेती के अध्ययन क्या कहते हैं? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन आया हुआ। फूल या अलंकृत पौधों की खेती के अध्ययन क्या कहते हैं? तो इसे मैं बता जाऊँ, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, तो हमारा क्या है? ये हमारा फ्लोरिकल्चर का ही पार्ट है, फ्लोरिकल्चर ही बोलते हैं इसको हम। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पोमोलॉजी, इसमें हम करते हैं फलों का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर नहीं है, ये पोमोलॉजी है गाइस, फलों का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर में करते हैं फूलों का अध्ययन। CISH, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है। यहाँ तक गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटियाँ निकाली जाती हैं, तो इसका हमारा लखनऊ सही है। CISH कहाँ पे? लखनऊ में अवस्थित है। कभी लखनऊ आइए, घूमिए, लखनऊ में स्थित है। आम के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो देखिए, आम में तो सर्वविदित ही है, आम में सर्वविदित जगह है हमारा यूपी में सर्वाधिक आम का उत्पादन होता है। यूपी में सर्वाधिक आम का उत्पादन होता है। राजस्थान में अमरूद के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा अमरूद का तो होता है सवाई माधोपुर में। ठीक है, अब अनार के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? जो अनार का उत्पादन होता है उसमें अग्रणी राज्य कौन सा है? तो अनार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उत्पादित होता है। केला के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? केला में, तो केला में हमारा तमिलनाडु है। देखे होंगे आप साउथ इंडियन मूवी देखे होंगे, तो केले के एकदम दृश्य दिखाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन केले में होता है, ऐसे याद रखना, मैंने आपको ट्रिक बताई है। अंगूर के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो अंगूर के उत्पादन में अग्रणी राज्य
तो देखिएगा अंगूर के उत्पादन अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है, अंगूर में महाराष्ट्र है। मैं आपको एक डाटा दूंगा फिर 2020 के हॉर्टिकल्चर का, फिर आप उससे याद कर लेना, मैं बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र है। ठीक है, आम के उत्पादन अग्रणी देश कौन सा? आम के उत्पादन में देश पूछा हुआ है। तो आम के उत्पादन मैंने आपको बताया था, विश्व का 52% आम कहाँ पे? हमारे इंडिया में उत्पादित होता है। नंबर 1 को इंडिया हुआ। नींबू एवं अमरूद में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया होता है? नींबू एवं अमरूद में कौन सा कार्बनिक अम्ल होता है? तो इनमें होता है साइट्रिक एसिड। गाइस 37 क्वेश्चन है, इनका कौन सा साइट्रिक एसिड पाया जाता है? केला में कार्बोहाइड्रेट कितने % कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो केले में हमारा 36.5 कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कितना गाइस? केले में 36.5% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आम में विटामिन ए की मात्रा कितनी होती है? तो आम में विटामिन की मात्रा 4800 IU होती है। ठीक है, 4800 IU होती है। 2400 IU होती है पपीते में होती है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस फल से प्राप्त होता है? तो विटामिन सी का क्वेश्चन आ गया, देखिए तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवले में प्राप्त नहीं होती। मैंने आपको बताया था विटामिन सी, जो वो क्वेश्चन पहले आया था उनमें जो फल दिए हुए थे उन्हें पूछा था, लेकिन अब जो फल दिए हुए हैं विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस फल में होता है? तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा बारबेडेस चेरी में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही स्टूडेंट को फंसाता है। ठीक है, तो जब उसमें बारबेडेस चेरी ऑप्शन नहीं था इसलिए वो हमने आंवला कर दिया था, लेकिन अब हमारा बारबेडेस चेरी आ गया, तो बारबेडेस चेरी में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, ना कि आंवले में। तो ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। और यदि आप लोगों को टॉपिक वाइज चाहिए तो आप हमसे बोलिए, तो मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को डिटेल से पढ़ाऊँगा। ये एग्री कोचिंग बुंदेलखंड आप लोगों के लिए ये चैनल क्रिएट किया गया है ताकि आप लोगों को कुछ नॉलेज मिल सके, क्योंकि जैसे यूपी टेट हुआ, SRF हुआ, चाहे GRF से रिलेटेड काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मैं करंट की काफ़ी अच्छी डाटा आपको दूंगा। आप ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और मेरे पास GRF के लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट मेरे पास उपलब्ध है। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू।